हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अवेकन द वर्ल्ड में। आज का जो टॉपिक है वो मेरा इंट्यूटिवली गाइड टॉपिक नहीं है। मैंने परमात्मा से कार्ड मांगे थे, परमात्मा ने कार्ड दे दिए हैं और कार्ड में जो निकला है मैं उससे ही आपको अवेयर करूँगी कि परमात्मा आपको क्या अवेयरनेस देना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। तो जो आज का टॉपिक होगा वो ये होगा कि कभी भी आपको अपने लाइफ में, ठीक है, अपने जीवन काल में मेहनत से पीछे नहीं हटना है। यानी कि अपना हार्ड वर्क आपको करते रहना है, चाहे आपकी ज़िंदगी में जितने भी स्ट्रगल आएँ, जितने भी मुश्किलें आएँ आपकी लाइफ में, ठीक है? जितना भी आपको ये जीवन स्ट्रेसफुल लगे, ठीक है? मगर परमात्मा कह रहे हैं आपको अपना कर्म कंटिन्यू करना है, आपको अपना हार्ड वर्क करके रहना है, ठीक है? ये हार्ड वर्क, अब ये जो कार्ड निकले मैं बता दूँ, ये कोई लव लाइफ से नहीं निकले हैं। जो जो भी होगा लास्ट में आपको में पता ही चल जाएगा, ठीक है? तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैंने आपको बता दिया कि परमात्मा आपको ये अवेयर करवाना चाह रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में हार्ड वर्क जो करना चाहिए और आपको अपना कर्म जो कंटिन्यू करते रहना चाहिए। उसे पॉज़ नहीं करना चाहिए, ना तो उसे हार मान के पीछे हटना चाहिए, ठीक है? तो अब जल्दी से आते हैं कार्ड में। यहाँ पे निकला है 2 ऑफ कप का कार्ड, जिसको मैंने क्लैरिफ़ाई किया है इनर वॉइस से, ठीक है? इनर वॉइस से क्लैरिफ़ाई हुआ है ये कार्ड। ये कार्ड ये बताता है कि कार्मिक, यहाँ पे मैं 2 ऑफ कप को देख के मैं एक ही चीज़ मेरे माइंड में आई है, कार्मिक। अगर आपकी लाइफ में कार्मिक हैं, ठीक है? जब आप आए, मान लीजिए मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं पैदा हुई तो मेरी लाइफ में स्ट्रगल थे पहले से, बचपन से ही थे स्ट्रगल, ठीक है? उसके बाद मेरी लाइफ में अब स्ट्रगल के साथ-साथ कार्मिक लोग भी बहुत आने लगे, ठीक है? तो परमात्मा यहाँ क्या कह रहे हैं? परमात्मा यहाँ कह रहा है कि अगर तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे कार्मिक हैं, स्ट्रगल हैं, मैं 2 ऑफ कप को बहुत चीज़ों से रेज़ोनेट कर पा रही हूँ अभी, तो जो मैं रेज़ोनेट कर पा रही हूँ वो बता रही हूँ। आप एक तरह से आप एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो कार्मिक के रूप में हैं आपके लिए, बहुत सारी स्ट्रगल जो आपकी कार्मिक हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी जो कार्मिक हैं, ठीक है? उनसे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? बाहर निकलने का रास्ता है इनर वॉइस। तो आप कहेंगे तो इनर वॉइस तो वही अपनी समझ सकता है जिसके पास अवेकनिंग पावर हो, स्पिरिचुअलिटी की पावर हो। तो यहाँ पे मैं बात करती किस चीज़ की हूँ? मैं बात तो करती ही हूँ ना स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, अवेकनिंग से रिलेटेड। क्योंकि देखिए मेरी वीडियो ये जो निकलती है ना, परमात्मा से जब मैं कार्ड माँगती हूँ कि मुझे क्या अवेयर करना है दीजिए, परमात्मा, पहली बात तो वो सर्वज्ञानी हैं, उनको सब पता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या हमारे अंतर्मन में चलता है, वो सब पता है, ठीक है? चाहे भले ही हम बोल के ना बोल रहे हों उसे। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आती हैं वो स्पिरिचुअलिटी से आती हैं। जो पर्सन स्पिरिचुअलिटी में आगे आ गया है, ये अवेयरनेस की वीडियो उनके लिए होती है। हाँ, अगर कोई स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, जो परमात्मा चाहते हैं अगर मेरा कोई बच्चा जो स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, वो इस वीडियो को देखे और अवेकन होके स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे आगे बढ़े, तो ये सब वीडियो उनके लिए होती है, ठीक है? यहाँ पे इनर वॉइस का मतलब ये नहीं होता कि जो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ गया है, जो अवेकन हो गया है, जो जिनकी हीलिंग हीलिंग पावर ज़्यादा अच्छी है, उन्हीं के लिए नहीं। नॉट, यहाँ पे इनर वॉइस का मतलब ये नहीं होता। इनर वॉइस का यहाँ पे ये मतलब आ रहा है, जो मैं रेज़ोनेट कर पा रही हूँ, यहाँ पे हो रहा है कि अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनना। आपका अंतर्मन क्या है? दिल। जब आप यहाँ पे 2 ऑफ कप भी दिल की ही बात करता है। यहाँ पे 2 ऑफ कप इमोशन की ही बात करता है। जब आप मान लीजिए आपकी लाइफ में कार्मिक लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं, टॉक्सिक पैटर्न है, स्ट्रगल है, कार्मिक, ये जो स्ट्रगल होती है ना वो भी कार्मिक होती हैं। देखिए कुछ होती हैं लोगों के रूप में कार्मिक चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं इनविज़िबल, इनविज़िबल रूप में भी बहुत सारी चीज़ें कार्मिक होती हैं हमारी लाइफ में। सिर्फ़ ऐसा नहीं होता कि लोग ही कार्मिक होते हैं। जो हमारी स्ट्रगल होती है, जो
हमें अगर को पैसे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है? ये सब भी हमारे कार्मिक होते हैं, ठीक है? अगर हमें कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है पार्टनर नहीं मिल रहा, तो ये सब भी हमारे कार्मिक होते हैं, इनविजिबल रूप में होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इनर वॉइस परमात्मा यहाँ क्या कह रहे हैं? कि अगर आपकी लाइफ में कोई कार्मिक है, बहुत सारे स्ट्रगल हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जो अच्छी नहीं है आपकी लाइफ में, तो आप अपनी इनर वॉइस को सुनें। यानी कि आप अपने अंतर्मन को सुनें कि आपको कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस पाथ पे आगे बढ़ना चाहिए। मान लीजिए मैं हूँ, एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बात करूँ, मैं हूँ एग्ज़ाम्पल के तौर पे, और मैं अभी स्पिरिचुअलिटी में नहीं हूँ। मैं अभी एक नॉर्मल इंसान हूँ जो पूजा-पाठ करती हूँ, मुझे कोई स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान नहीं है, अवेकनिंग का ज्ञान नहीं है, तो ये सब कार्य मेरे लिए हैं, ठीक है? आप परमात्मा क्या कह रहे हैं? आप मेरी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बचपन से ही है, बहुत ज़्यादा बुरे लोग हैं, कार्मिक के रूप में हैं, तो परमात्मा यहाँ मुझसे क्या कह रहे हैं? मुझसे कह रहे हैं बेटा इनर वॉइस सुनो। मेरा अंतर्मन क्या कहता है? मेरा अंतर्मन सत्य मार्ग पे चलने के लिए कहता है कि असत्य मार्ग पे चलने के लिए कहता है? मगर मेरा मन तो कह रहा है ना सत्य मार्ग पे चलो। और सत्य मार्ग क्या है? परमात्मा का मार्ग, डिवाइन पाथ। तो मैंने स्टार्ट किया चलना। अब अगर मेरे अंतर्मन ने ये कह दिया कि मुझे डिवाइन पाथ पे चलना है, तो आप ये समझ लीजिए कि मेरे लिए रास्ते परमात्मा खुद खोलते जाते हैं। मेरे परमात्मा खुद खोलेंगे। कैसे खोलेंगे मैं आपको बता रही हूँ। जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे आगे बढ़ना है, मतलब मुझे स्ट्रगल से रुकना नहीं है, मुझे ये सोच के नहीं रुकना है कि स्ट्रगल मेरी लाइफ़ में है, मैं क्या करूँ ये तो मेरे भाग्य में लिखा है, तो मैं इसको काट लेती हूँ चुपचाप और नॉर्मल रूटीन जो चलते हैं, भगवान की पूजा कर लेती हूँ, आराधना कर लेती हूँ और उसी मार्ग पे चल देती हूँ। तो परमात्मा कहते हैं नहीं, तब यहाँ से आती है स्पिरिचुअलिटी, अवेकनिंग, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें आती हैं। परमात्मा की जब मैंने अपने अंतर्मन में सोचा ना कि मुझे डिवाइन पाथ को चुनना है, मुझे अवेकनिंग होना है, मुझे स्पिरिचुअलिटी में चलना है, परमात्मा वहाँ मुझे खुद ही रास्ता दिखाते हैं, ठीक है? मेरी शुरुआत हो रही, मेरी एक नई शुरुआत करते हैं। मैं खुद से नहीं कर रही हूँ। देखिए, मैं बता दूँ मुझे जो स्पिरिचुअलिटी में नहीं होता है ना, जो अवेकनिंग के मार्ग पे नहीं होता, उसे खुद से रास्ता नहीं मिलता। स्टार्टिंग का जो रास्ता होता है ना, वो परमात्मा के द्वारा ही दिखाया जाता है। तो ये जो सोर्स परमात्मा मुझे रास्ता दिखा रहे हैं। मुझे मेरी एक नई शुरुआत जब मैंने अपने अंतर्मन में ठान लिया ना मुझे डिवाइन पाथ को ही चुनना है। और मैं एक बात बता दूँ आपको कि अगर मैंने अंतर्मन में चुन लिया मुझे डिवाइन पाथ चुनना है, परमात्मा कहते हैं ठीक है आओ जाओ, ऐसा नहीं होता। परमात्मा मेरी परीक्षा लेते हैं, ठीक है? वो मुझे और स्ट्रगल देते हैं। फिर मुझे और कार्मिक लोगों से डील करवाते हैं, ठीक है? जो मेरी लाइफ़ में ऑलरेडी लिखे होते हैं। उसके बाद फिर पूछते हैं, "तुम्हें आना है? तुम्हें इस मार्ग पे आना है?" तो फिर मेरा इनर वॉइस कहता है, "मुझे तो डिवाइन पाथ पे ही चलना है।" तब परमात्मा कहते हैं, "एक नई शुरुआत करवाते हैं, मेरी डिवाइन जर्नी स्टार्ट करवाते हैं।" ठीक है? ये ऐसा नहीं कि डिवाइन जर्नी स्टार्ट करते ही मेरे स्ट्रगल गायब हो जाएँगे, मुझे हलवा पूरी मिल जाएगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मुझे स्ट्रेस रहेगा, ठीक है? आपको ये सोच के नहीं रुकना है कि मेरी लाइफ़ में स्ट्रगल है। देखिए मेरा जो टॉपिक है ना, मेरे बॉटम ऑफ द डेक से मैं आपको समझा देती हूँ। मेरा टॉपिक है कि चाहे मेरी लाइफ़ में जितने भी स्ट्रगल हैं, पेन है, मुझे रुकना नहीं है, चाहे वो जिस चीज़ में हो, चाहे वो मेरी लव लाइफ़ में हो, चाहे वेंडर्स में हो, चाहे मेरी स्टेबिलिटी में हो, परमात्मा कह रहे हैं गो, अपने हार्ड वर्क को आगे कंटिन्यू कीजिए, ठीक है? अपने हार्ड वर्क को कंटिन्यू आगे करना है। परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि अगर आप निरंतर प्रयास करेंगे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? सत्य मार्ग पे चल के, तो क्या वो पे ऑफ होता है कि नहीं होता है, ठीक है? परमात्मा कह रहे हैं मेरी लाइफ़ में स्ट्रेस है, स्ट्रगल है, ठीक है? तभी मैं डिवाइन पाथ पे हूँ, ठीक है? देख लीजिए, शुरुआत हो चुकी है, ऐसा नहीं कि शुरुआत होते ही मेरी स्ट्रगल खत्म हो गई। कार्ड से ही मैं दिखा रही हूँ आपको। यहाँ मेरी डिवाइन पाथ पे डिवाइन जर्नी की शुरुआत हो चुकी है, तभी मेरी लाइफ़ में स्ट्रेस है, स्ट्रगल हैं। कि तुरंत ही बाहर मतलब ऐसा नहीं कि जैसे परमात्मा का मार्ग चुना, वैसे ही हम पॉज़िटिव हो जाएँगे, ऐसा तो नहीं होता ना, हम होते तो नेगेटिव ही है ना, हम नेगेटिव ही तो होते हैं ना, फिर बाद में जब हम परमात्मा का मार्ग चुनते हैं, जब परमात्मा हमें फिर हील करता है। ऐसा काफ़ी लोग कहते हैं कि मैंने इतना किया है, परमात्मा अवेकनिंग हुई हूँ, अवेकन हुई, स्पिरिचुअलिटी में इतना बड़ी हूँ, तब हुआ है, ऐसा नहीं होता। हमारे ज़रिए कुछ भी नहीं होता। अगर कुछ भी होता है तो परमात्मा के ज़रिए होता है, परमात्मा ने मुझे हील किया है। मुझे एक नेगेटिव
पर्सन से एक पॉजिटिव पर्सन में चेंज किया है, ठीक है? जब उन्होंने मुझे पॉजिटिव पर्सन में चेंज किया, जब उन्होंने मुझे हील किया परमात्मा ने, तब मेरे पास आई अबंडेंस। यहाँ पे अबंडेंस का मतलब ये नहीं है कि मुझे बहुत ढेर सारा पैसा मिल गया। अबंडेंस का मतलब होता है कि स्टेबिलिटी आना। स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपके पास पैसा आ गया, आपके पास लव आ गया है। यहाँ पे स्टेबिलिटी का मतलब भी वो नहीं है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि जब आपके पास स्ट्रगल है, तभी आप उस चीज़ से घबरा नहीं रहे हैं, ठीक है? आप स्टेबल हैं। आप चाहे वो टॉक्सिक लोग हों, चाहे वो टॉक्सिक पैटर्न हो, चाहे वो कोई स्ट्रगल हो, आप ईज़िली उससे बाहर निकल आते हैं, ठीक है? आप घबराते नहीं हैं। वो एक अबंडेंस होती है, वो आपके लिए एक खजाने की तरह है। यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड इसलिए आया है, ठीक है? उसके बाद इसको क्लैरिफ़ाई एक और ने किया एक्जिस्टेंस। एक्जिस्टेंस यहाँ क्या बता रहा है? एक्जिस्टेंस यहाँ पे क्या बता रहा है? एक्जिस्टेंस यहाँ पे बता रहा है कि अब आप खुद को पहचानने लगे हैं। खुद को कैसे पहचाना? पैसा नहीं मिला है आपको, स्टेबिलिटी नहीं मिली है आपको कुछ नहीं मिला है। आपको मिली है हीलिंग, आपको मिला है पीस। जब आपको हीलिंग मिलती है ना, तो आपको आपकी एनर्जी हाई होती है, पॉज़िटिव एनर्जी होती है। तब आपको जो टॉक्सिक चीज़ें, टॉक्सिक लोग हैं, उसे बहुत जल्दी बाहर निकल आते हैं। तो तब आपको क्या पता चलता है कि मैं जो आप अपने आप को कम समझ रहा था, यानी कि मैं सोच रहा था कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, एक्जिस्टेंस नहीं है, मैं भी एग्ज़िस्ट कर सकता हूँ। किस चीज़ में? मैं भी स्ट्रगल में, स्ट्रेस में, हर चीज़ में एग्ज़िस्ट कर सकता हूँ, ठीक है? अब यहाँ दूसरी चीज़ आती है कि कार्ड थोड़े ऐसे-ऐसे हो गए हैं, मैं ठीक कर दूँगी। फिर जब ये सब हुए एग्ज़िस्टेंस, जब मुझे पता चला कि मेरा अस्तित्व क्या है, तब सेलिब्रेशन आता है, जॉय आता है, पीस आती है, किस रूप में? लोग आते हैं आपके पास, आप आपके सामने हाथ बढ़ाते हैं? बिल्कुल नहीं। ये जॉय और हैप्पीनेस आपके अंदर से आ रही है। आप खुद के दोस्त बनते हैं, खुद के पार्टनर बनते हैं, खुद के लिए आप जीते हैं। ये वो वाला सेलिब्रेशन है, ये थ्री ऑफ कप वो वाला सेलिब्रेशन है। मतलब आप जो बाहरी लोगों को सोच रहे थे कि मेरा फ्रेंड इतना अच्छा नहीं है, ये मुझे फ्रेंड नहीं मिला इतना अच्छा, वो आपकी कमी पूरी होती है खुद में। कॉन्शसनेस का कार्ड आया है। इसका मतलब ये जानते क्या होता है? आपने खुद को पहचाना है। आपने अपने कॉन्शसनेस आप एक तरह से कहते हो आपने अपने अंतर्मन में झाँका है कि असली सुकून, असली हैप्पीनेस, अपनी असली पीस सॉरी क्या बोल रही हूँ सॉरी टू से आपने खुद के अंतर्मन में झाँका है, देखा है कि असली रियल रियल हैप्पीनेस क्या होती है? रियल हैप्पीनेस ये नहीं होती कि आप 4 दोस्त बनाएँ, उनके साथ आप एन्जॉय करें, वो नहीं होती। रियल हैप्पीनेस होती है अपने अंदर, कि अपने अंदर कितनी शांति, सुकून है, मैं कैसे जी रहा हूँ, वो होती है रियल हैप्पीनेस। आपके पास दोस्त ना होके भी आप खुद के दोस्त बनते हैं, वो होती है रियल हैप्पीनेस, ठीक है? अब आती है यहाँ पर कार्ड, यहाँ मैं पहले उठा लूँ तो बताती हूँ आपको। जल्दी उठ ही नहीं रहा है। यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड को क्लैरिफ़ाई किया है सॉरी थ्री ऑफ सोर्ड बोल रही हूँ। एट ऑफ सोर्ड आया है, एट ऑफ सोर्ड को क्लैरिफ़ाई किया है कंट्रोल के कार्ड ने, एडवेंचर के कार्ड ने, प्लेफुलनेस के कार्ड ने। अब परमात्मा कह रहे हैं क्या? परमात्मा कह रहे हैं अब आपने पहचान लिया है कि असली हैप्पीनेस कहाँ है, ठीक है? आप परमात्मा कह रहे हैं जो आपके अंदर रहता है ना सेल्फ डाउट कि मेरे कोई फ्रेंड नहीं है, मेरा कोई रियल फ्रेंड नहीं है, सच्चा दोस्त नहीं है, मेरे स्ट्रगल में काम नहीं आता है। आपने वही जो सेल्फ डाउट करते थे कि अगर मेरे पास फ्रेंड है, तभी मैं जी सकता हूँ। अगर मेरे पास खूब ढेर सारा पैसा है, तभी मैं जी सकता हूँ। तो यहाँ पे आपके ना जो इल्यूज़न थे, जो भ्रम थे, ये तो सोच से टूट रहे हैं। कैसे? आपने कंट्रोल को रिलीज़ किया है। कैसे कंट्रोल? कि आपने ये समझा है कि किसी चीज़ को ज़बरदस्ती नहीं पाया जा सकता है। चाहे वो लव में हो, चाहे वो स्टेबिलिटी में हो, चाहे वो सक्सेस में हो। अपना एफ़र्ट करना है, ठीक है? अपना 100% देना है। सामने से अगर मेरे मेहनत का फल मुझे मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है?
इस जन्म में नहीं मिलेगा। मतलब कहते हैं ना कि मिले तो सही, ना मिले तो सही, ठीक है? वैसा रिलीज़ किया, वैसा कंट्रोल छोड़ा है आपने। मतलब कंट्रोल को रिलीज़ किया, कंट्रोल करना आपने बंद कर दिया है। पहले आपको लगता है कि अगर मेरे पास इतने फ्रेंड होंगे तो ही मैं जी पाऊँगा, अगर मेरी लाइफ़ में कोई लव पार्टनर होगा तो ही मैं जी पाऊँगा, वो अलग चीज़ें। जो आप हमेशा सेल्फ डाउट में रहते थे, खुद मेंटल ट्रैप में रहते थे, वो कंट्रोल आपने रिलीज़ किया है, ठीक है? एडवेंचर, जब आप खुद में समझ जाएँगे कि चीज़ें कंट्रोल से नहीं चलती हैं, तो आप खुद में ही, चाहे आप कह रही हूँ, चाहे आप छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग नज़रअंदाज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कभी-कभी ना हम लोग क्या करते हैं, पैसों पे फ़ोकस करते हैं, ठीक है? जैसे मैंने पैसों पे फ़ोकस किया, अब मैं उसके पीछे बार-बार स्ट्रगल कर रही हूँ, स्ट्रेस ले रही हूँ। अगर मैं यही छोड़ दूँ, मैं अपना कर्म करूँ, मैंने अपना कर्म कर दिया कि मैंने अपना हार्ड वर्क किया है, अगर पैसे आने होंगे तो आ जाएँगे, नहीं आने होंगे तो कोई बात नहीं, वो मेरी भाग्य में लिखा होगा, ठीक है? तो उसके बाद फिर मैं दूसरा कर्म करने लगूँ। अगर मैं उसके बारे में कंटीन्यूअसली ना सोच के मैं दूसरा कर्म स्टार्ट कर दूँ करना कि मैंने मेरा 100% यहाँ देना था, दे दिया है, अब मुझे दूसरा चीज़ करना चाहिए, ठीक है? तब आपको एक एडवेंचर फ़ील होगा उसमें। कैसा एडवेंचर फ़ील होगा? आपको छोटी-छोटी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा सुकून नहीं देती थी, अब वो सुकून देंगी। हर छोटी-छोटी चीज़ों में आप सुकून महसूस करेंगे। आपको लगेगा ये सब चीज़ें तो मेरे पास पहले से अवेलेबल थी बट मेरा तो ध्यान ही नहीं था इन सब चीज़ों पे। ये मुझे इतना हील करती है, मुझे इतना सुकून देती है, मुझे इतना पॉज़िटिविटी देती हैं, ठीक है? वो एडवेंचर होता है। ऐसा नहीं एडवेंचर कि हाँ, पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, मैं यहाँ एडवेंचर की वो बात नहीं कर रही पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, मैं ये सब चीज़ की बात यहाँ नहीं कर रही हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद का कार्ड है प्लेफुलनेस। प्लेफुलनेस क्या बताता है? जब आप छोटी-छोटी चीज़ों में हैप्पीनेस फ़ील करेंगे, हीलिंग फ़ील करेंगे, पॉज़िटिविटी फ़ील करेंगे, तब आपकी ज़िंदगी में प्लेफुलनेस आएगा। मतलब तब आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरी रहेगी, ठीक है? खुशियों से भरी रहेगी। उसके बाद आया था 10 ऑफ कप क्या बोल रही हूँ 10 ऑफ वांड्स, ठीक है? 10 ऑफ वांड्स आया था, सॉरी टू से। 10 ऑफ वांड्स को क्लैरिफ़ाई किया है क्रिएटिविटी ने, ठीक है? 10 ऑफ वांड्स क्लैरिफ़ाई किया क्रिएटिविटी ने, ट्रांसफॉर्मेशन ने, सेलिब्रेशन ने, सक्सेस ने। अब देखिए, जहाँ आपको बर्डन फ़ील हो रहा था, अब आप बर्डन फ्री हो गए। मतलब आपने जहाँ आपका दिमाग ही नहीं काम करता था, जहाँ आपका दिमाग ही नहीं काम करता, वहाँ अवेकनिंग और स्पिरिचुअल में आगे बढ़ने से, अपनी एनर्जी को हाई करने से, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने से आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, वो खुद क खुद आपके अंदर से निकल रही है। आप ट्रांसफ़ॉर्म हो रहे हैं इस चीज़ से। जहाँ पे आप बर्डन फ़ील करते थे, स्ट्रेस फ़ील करते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अब वहाँ से फ्री हो रहे हैं, ट्रांसफ़ॉर्म हो रहे हैं। एक एक क्या कहते हैं ना, एक नेगेटिव, आप एक समझिए, एक नेगेटिव, मैं एक नेगेटिव पर्सन से एक पॉज़िटिव पर्सन में चेंज हो रही हूँ। मेरी जो एनर्जी है, चाहे वो मैस्कुलाइन एनर्जी हो, चाहे वो फेमिनाइन एनर्जी हो, वो बैलेंस हो रही है। ब उस एनर्जी मेरी एनर्जी हाई हो रही है। यहाँ पे पॉज़िटिव से सॉरी नेगेटिव से पॉज़िटिव में चेंज होना, ये दिखाता है ट्रांसफॉर्मेशन। एक छोटी-छोटी चीज़ों में हैप्पीनेस ढूँढना, वो दिखाता है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? जब ट्रांसफॉर्मेशन आया ना, उसके बाद मेरी लाइफ़ में रियल रियल सेलिब्रेशन आता है। कैसा सेलिब्रेशन? एक एक ऐसी ऊर्जा, द सोर्स का कार्ड है। द सोर्स का कार्ड है यहाँ पर। एक ऐसी ऊर्जा सामने आती है, जो मेरे अंदर पहले से मौजूद थी। मौजूद तो सबके अंदर पहले से होती है, ठीक है? पॉज़िटिव ऊर्जा, क्रिएटिविटी, हमारी जो अवेयरनेस है, अवेकनिंग, ये तो हमारे अंदर पहले से मौजूद होती है। बट हम उसे कहते नहीं हैं कि सप्रेस कर देते हैं। कैसे सप्रेस कर देते हैं? या तो स्ट्रगल, बर्डन, ये सब चीज़ों में हम उसे सप्रेस कर देते हैं और इन सब चीज़ों को ऊपर उठा देते हैं। इसलिए हमारी जो वो रहती है एनर्जी, वो नेगेटिव एनर्जी हो जाती है और जब हम इन सब से बाहर निकलेंगे, ठीक है? जब हम एनर्जी को हाई करेंगे तो हमारी एनर्जी पॉज़िटिव हो जाएगी, ठीक है?
लास्ट कार्ड आता है द एम्प्रेस कार्ड, द एम्प्रेस की एनर्जी। अब आपने अपनी एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलाइन एनर्जी को भी बैलेंस कर लिया। आप अवेकन हो गए। आपने समझ लिया कि रियल हैप्पीनेस, रियल सेलिब्रेशन इस चीज में होता है। जब आपने ये समझ लिया, द एम्प्रेस की एनर्जी बोलती है, जिसमें देखिए मैं बता दूं द एम्प्रेस की एनर्जी क्यों निकलती है। आप कहेंगे मैं सोल टैरोट को, एक मेरा चैनल है सोल टैरोट 1111 करके, तो उसमें मैं टैरो रीडिंग करती हूँ। तो उसमें भी मैंने कहा है कि द एम्प्रेस की एनर्जी सबसे ज़्यादा आती है। तो लोग सोचते हैं मेल मेल जितने भी जेंडर, जिनका जेंडर मेल है, वो सोचते हैं कि एम्प्रेस की एनर्जी ज़्यादा नहीं आती है। मैं बता दूं, अगर द एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है द एम्प्रेस की एनर्जी से, ठीक है, द एम्प्रेस की एनर्जी ज़्यादा निकल रही है, तो समझ लीजिए कि आप एकदम सही डायरेक्शन में हैं। क्योंकि अगर आपका दिल सही जगह जा रहा है, ठीक है, तो समझ लीजिए आप भी सही जगह जा रहे हैं। अगर दिमाग आप ज़्यादा चला रहे हैं, तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। क्योंकि ईगो ईगो आना, ठीक है, अपने आप को सर्वोच्च समझना, डैम्परर की एनर्जी होती है। ठीक है, डैम्परर की एनर्जी होती है। डैम्परर अपने दिल से चलती है, डैम्परर अपने दिमाग से चलते हैं। ठीक है, देखिए द एम्प्रेस की एनर्जी में आप आएंगे। द एम्प्रेस की एनर्जी क्या होती है? जो दिल से सोचती है, जिसके अंदर करुणा, दया, भाव, सबके लिए मदद, जो सबकी हेल्प करती है, जो सबको हील करती है, जो सबको अवेकन करती है, हील करती है, हीलिंग समझ लीजिए आप, हील करती है, जिसके अंदर इतनी सारी पॉजिटिविटी है, तो उसकी एनर्जी होती है द एम्प्रेस की एनर्जी। ओके, यहाँ पे इनोसेंस आया है, क्योंकि द एम्प्रेस की एनर्जी निकलने का मतलब है जिनकी अंदर द एम्प्रेस की एनर्जी होती है, वो चाहे वो जितने भी बड़े हो जाएं, वो बच्चों की तरह रहते हैं। मतलब उनकी जो एनर्जी होती है वो चाइल्डिश एनर्जी होती है। आप ये चाइल्डिश एनर्जी मैं क्यों कह रही हूँ? आप एक देखिएगा, जब बच्चा पैदा होता है, जब वो 3 साल, मैं 3 साल 4 साल ले लेती हूँ, 3 साल 4 साल, आप उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिएगा कभी, बहुत पॉजिटिव फील होता है ना आपको। लगता है यार, काश बच्चे बच्चे ही रहें। काश लगता है ना, कभी-कभी लगता है ना बच्चे बच्चे ही रहें, क्योंकि उनकी ऊर्जा बहुत पॉजिटिव है, जो कि उन्होंने कोई कार्मिक क्रिएट, अभी उनकी जो कार्मिक है वो अभी उनके लाइफ में आया नहीं है, ठीक है? तो उनकी जो एनर्जी, अभी स्टार्टिंग की एनर्जी है, वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। बाद में उनके साथ कार्मिक डील करते हैं, उनके बाद फिर उनकी एनर्जी नेगेटिव हो जाती है, बात की बात है। बट अभी स्टार्टिंग में जब वो आए हैं, बच्चे आए हैं इस दुनिया में, तो उनकी एनर्जी बहुत हाई भी होती है, बहुत पॉजिटिव होती है, ठीक है? इसलिए बच्चे सबको प्यारे होते हैं। कोई ये नहीं कह सकता बच्चे किसी को प्यारे ना हों। मैं बता रही हूँ जो पॉजिटिव लोग होते हैं, ठीक है? जो नेगेटिव लोग होते हैं, मैं तो उनकी बात ही नहीं कर रही हूँ, ठीक है? तो आपके अंदर एक चाइल्डिश, ये नहीं कहेंगे आप चाइल्ड की, एक बच्चे की तरह बिहेव करने लगेंगे, मगर आप जितना करुणा और दया भाव ये बच्चे के अंदर होता है ना, छोटे से बच्चे के अंदर, वो आपके अंदर आ जाएगा, ठीक है? मैच्योरिटी भी आ जाएगी। एम्परर, द एम्परर भी आ जाएगा। यानी कि आप दिल, दिमाग दोनों को यूज़ करेंगे, ठीक है? शेयरिंग, आप हेल्प करेंगे। द एम्परर की एनर्जी, तो आप अपनी भी अपनी अपने अपने लोगों की हेल्प करेंगे और दूसरों लोगों की भी हेल्प करेंगे, चाहे वो हीलिंग करके हो, चाहे वो कोई कोई भी मदद करके हो, ठीक है? उसके बाद ये सब तो आप करेंगे ही करेंगे, ठीक है? दूसरों की लाइफ में भी हार्मनी लाएँगे, यानी कि सुकून लाएँगे, आप खुद की लाइफ में भी हार्मनी ला सकते हैं, ठीक है? तो जो आज का जो टॉपिक था वो एकदम क्लियर है कि परमात्मा कह रहे हैं कि चाहे आपकी लाइफ में जितने भी स्ट्रगल आ जाएँ, आपको अपना हार्ड वर्क करना ज़रूरी है। तो मेरा जो टॉपिक होगा, मेरा जो टाइटल होगा थंबनेल का, वो ये होगा, हमें अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी भी चीज़ में हार नहीं माननी चाहिए, ठीक है? हमें कर्म करते रहना चाहिए, हमें अपना हार्ड वर्क करते रहना चाहिए, ठीक है? आप एक तरह से कह सकते हैं, हमें कभी भी अपनी लाइफ में, जीवन काल में हार नहीं माननी है। और क्यों नहीं माननी है? मैंने आपको अपने इस वीडियो में बता ही दिया है, क्योंकि आगे जाके इसके जो
आप कहते हैं ना, ये देखिए, ये बॉटम मतलब देखिए ये बता रहा है कि जब आप स्ट्रगल में हार नहीं मानेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तब आप क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में आ जाएँगे। जो इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो इतनी हील वाली एनर्जी होती है कि जो भी चीज़ आप चाहेंगे, वो आप पा लेंगे। आप किसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे? स्ट्रगल किसके लिए कर रहे थे? अबंडेंस के लिए, सक्सेस के लिए, लव लाइफ के लिए। जब आप क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में आ जाएगा, आप खुद नहीं जाएँगे, सब आपके पास खुद आएगा, ठीक है? तो मेरे जो वो है, मेरे लवर्स का कार्ड में भी आ गया है। तो परमात्मा क्या कहना चाह रहे हैं? परमात्मा कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में चाहे जितने भी स्ट्रगल हों, ठीक है? आपको हार नहीं माननी, आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में जाना है, अपना कर्म करना है। अपना आपको अपना हार्ड वर्क करना है, उसको स्टॉप नहीं करना है, ठीक है? मतलब चाहे जितनी भी लाइफ में मुश्किलें आ जाएँ, आपको रुकना नहीं है। गो विद द फ्लो की एनर्जी में जाना है, ठीक है? तो ये था आज का अवेयरनेस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हाँ, सॉरी टू से 2 चीज़ें भूल गई हैं, रह गई हैं। ये तो इसमें अवेयरनेस में परमात्मा ने सबसे ज़्यादा क्या कहा है आपको, अगर आपको ज़्यादा स्ट्रगल फ़ील हो रहा है या तो आपको लग रहा है अब बस इससे ज़्यादा मैं झेल नहीं सकता है, तो आपको अपनी इनर इंट्यूशन पे फ़ोकस करना है। इनर इंट्यूशन पे फ़ोकस आप तब मत कीजिएगा जब आप खुद बहुत ज़्यादा बर्डन, स्ट्रेस, नेगेटिविटी में हो। ये अपनी इनर विज़डम का प्रयोग तभी कीजिएगा जब आपकी अंतरात्मा पॉज़िटिव होगी। अगर आपकी अंतरात्मा नेगेटिव है, आप स्ट्रेस में, आप स्ट्रगल में हैं बहुत ज़्यादा और तब आपने इंट्यूशन पावर को यूज़ किया, तो आपकी इंट्यूशन पावर आपको बहुत गलत जगह जाने के लिए बोल देगी। मतलब आप गलत रास्ते में चले जाएँगे, ठीक है? मैं अपने मैं अपना बता रही हूँ, ठीक है? अगर आपने समझ लिया कि मेरी ऊर्जा बहुत पॉज़िटिव है, ठीक है? नेगेटिव इतनी नहीं है, मैं बैलेंस कर सकता हूँ, तब आप अपनी इंट्यूशन पावर को यूज़ कीजिएगा, क्योंकि वो आपको सही डायरेक्शन देगी। क्योंकि हमारा अंतर्मन वही कहता है, जैसी हमारी ऊर्जा होती है। अगर हमारी ऊर्जा पॉज़िटिव है, तो वो हमें पॉज़िटिव डायरेक्शन बताएगी, अगर हमारी ऊर्जा नेगेटिव है, तो वो हमें नेगेटिव डायरेक्शन बताएगी, ठीक है? ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। दूसरा क्लियर करने के लिए परमात्मा ने ये कहा है कि देखिए, आपके भाग्य में जो लिखा है, वो आपको मिलना ही मिलना है। जब तक आपके भाग्य में स्ट्रगल लिखी होगी, बर्डन लिखा होगा, कार्म से डील करना लिखा होगा, कार्मिक टॉक्सिक पैटर्न से डील करना लिखा होगा, तब तक आपकी लाइफ में ये होगा ही होगा। और जब आपको आपका क्या कहते हैं ना, बहुत सारा रिपनेस है कि आपको आपके साथ अच्छे कर्मों का फल तभी मिलेगा जब डिवाइन टाइमिंग आएगी। मतलब आपकी लाइफ में जब डिवाइन टाइमिंग आ जाएगी, यानी कि आप अपने टॉक्सिक पैटर्न, कार्मिक से सबसे डील कर चुके होंगे। जब आपकी ऊर्जा पॉज़िटिव हो चुकी होगी, जब आपके अंदर सब बैलेंस हो गया होगा, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो गई होगी, तब आती है डिवाइन टाइमिंग। वही होती है डिवाइन टाइमिंग। अगर कोई पूछे डिवाइन टाइमिंग क्या है? जब आप पूरी तरह से पॉज़िटिव हो जाएँ, जब आप पूरी तरह से बैलेंस हो जाएँ, जब आपके अंदर करुणा और दया भाव आ जाए, वो होती है डिवाइन टाइमिंग आपको किए गए अच्छे कर्मों का फल मिलने का, ठीक है? चाहे वो किसी में भी हो, मैं सब ले रही हूँ, ऑल लव लाइफ, अबंडेंस, सक्सेस, ठीक है? स्टेबिलिटी, एक अच्छा पार्टनर सब, ठीक है? ये 2 चीज़ मैंने आपको बता दी है। आई होप ये अवेयरनेस की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आप इससे कुछ अवेयर हुए हों, तो आप ये दूसरों को भी शेयर करें और उससे मुझे भी मोटिवेट करें। मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और मैं परमात्मा से और भी वीडियो लेके आऊँगी। परमात्मा से कहूँगी कि वो और भी वीडियो दें मुझे अवेयर करने के लिए। दे दें। हे परमात्मा, हे डिवाइन, जो भी मैंने अपने व्यूअर्स और ऑडियंस को गाइड किया है, क्या वो राइट है? मुझे 1 कार्ड चाहिए और प्लीज़ रिवर्स में मत दीजिएगा। ओके, कार्ड मिल चुका है। आप देखते हैं परमात्मा कह रहे हैं,
जो भी मैंने आपको गाइड किया है, जो भी मैंने आपको अवेयर किया है, वो एकदम राइट है। 6 ऑफ वांड्स एक विक्ट्री का कार्ड है, एक सक्सेस का कार्ड है, ओके। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है, क्लैरिटी, ठीक है, क्लैरिटी। और मैं आपको बता दूँ गाइडेंस क्या है। आप कहेंगे आज गाइडेंस नहीं दी, गाइडेंस भी मैंने पहले ही निकाल ली थी। गाइडेंस ये है, जितने भी व्यूअर्स और ऑडियंस मुझे देख रहे हैं, ये दोनों गाइडेंस परमात्मा ने आपके लिए भी दी है, ठीक है। परमात्मा ने कहा है कि अगर आपको कभी कंफ्यूजन फील हो तो आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। और मैंने बता दिया, इंट्यूशन तभी फॉलो कीजिएगा जब आप की ऊर्जा नेगेटिव ना हो, वरना आपके लिए आने वाला समय अच्छा नहीं होगा, ठीक है। अगर आपकी ऊर्जा पॉजिटिव है तब आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, ठीक है। और परमात्मा कह रहे हैं कुछ जो भी व्यूअर्स और ऑडियंस से मैच हो बोले, तो वो कह रहे हैं डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा करिए, डिवाइन टाइमिंग आने वाली है, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आएगी, बहुत सारे गिफ्ट आएँगे, अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी आपकी तरफ, ठीक है। तो आई होप ये आपको अवेयरनेस वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे भी मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।